क्लास 10th का 9 चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। ये निर्देशांक ज्यामिति है क्या? इसमें दो अक्ष होते हैं, एक क्षैतिज अक्ष और एक ऊर्ध्वाधर अक्ष, जो परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। ये लंबवत अक्ष जो क्षैतिज अक्ष होता है इसे हम भुजअक्ष भी कह सकते हैं या एक्स ओ एक्स डैश अक्ष, और दूसरा जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है ये वाई ओ वाई डैश अक्ष। इसके हम नाम दे सकते हैं हम वाई ओ वाई डैश अक्ष या कोटि अक्ष या ऊर्ध्वाधर अक्ष। और ये जो क्षैतिज अक्ष है इसको हम एक्सओ एक्स डैश अक्ष, क्षैतिज अक्ष या भुजअक्ष कह सकते हैं। ये सब एक ही नाम है, एक ही अक्ष। जो क्षैतिज अक्ष है वो एक्स अक्ष, एक्सओ एक्स डैश अक्ष, भुज अक्ष कहला सकता है। उसी तरह जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है वो वाई ओ वाई डैश अक्ष, कोटि अक्ष या ऊर्ध्वाधर अक्ष कहलाता है। अब इसमें मान धनात्मक और ऋणात्मक भी होते हैं। पूर्णांक संख्या आप जानते हो सेंटर में 0, एक साइड प्लस की धनात्मक संख्या और एक साइड माइनस की ऋणात्मक संख्या, ठीक है। अब जो ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है इसके बाईं ओर जो होता है वो x का धनात्मक मान होता है और इस ऊर्ध्वाधर अक्ष के दाईं ओर जो होता है वो क्या होता है? x का धनात्मक मान। इसी तरह से अगर हम क्षैतिज अक्ष की बात करें तो क्षैतिज अक्ष के ऊपर की ओर y का धनात्मक मान और क्षैतिज अक्ष के नीचे की ओर y का ऋणात्मक मान होता है। जैसे हम लिखना चाहें तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 2 3 4। इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 -2 -3, ऊपर 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। ऊर्ध्वाधर अक्ष के बाईं ओर ऋणात्मक मान, दाईं ओर धनात्मक मान, किसका? x का। और क्षैतिज अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक मान y का और नीचे की ओर ऋणात्मक मान y का, ठीक है। अब ये जो दोनों अक्ष है ये इस तल को 4 भागों में बांटते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। ये चतुर्थांश कौन से होते हैं? ये प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। इस तल में यदि कोई भी बिंदु है तो उसको क्या किया जाता है? 2 संख्याओं द्वारा निरूपित किया जाता है, और वे 2 संख्या ही क्या कहलाती है? निर्देशांक कहलाती है। जैसे यदि कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है तो उसमें x की वैल्यू भी धनात्मक होगी और y का मान भी क्या होगा? धनात्मक। इसी तरह द्वितीय चतुर्थांश में x का मान क्या हो रहा है? ऋणात्मक, परंतु y का मान क्या हो रहा है? धनात्मक। तृतीय चतुर्थांश में x भी ऋणात्मक है और y भी क्या है? ऋणात्मक। आगे वाला मान x का होगा और पीछे वाला y का होगा, ठीक है। चतुर्थ चतुर्थांश में जो है x का मान धनात्मक और y का क्या होगा? ऋणात्मक। ये चतुर्थांश की स्थिति है। आपको यदि कोई बिंदु दे दे और पूछ ले कि कौन से चतुर्थांश में स्थित है, जैसे आपको लिख दिया -4,3, पूछ ले कि ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो आप क्या बताओगे? इसमें देखो x का मान क्या है? ऋणात्मक, और y का मान क्या है? धनात्मक। अब हमें देखना है x का मान ऋणात्मक और y का मान धनात्मक किसमें है? ये x का मान है और ये y का मान। x का मान ऋणात्मक किसमें है? द्वितीय चतुर्थांश में, और y का धनात्मक किसमें है? द्वितीय में। तो ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा? द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, ठीक है। मूल बिंदु जहां पर x और y दोनों का ही मान क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? ना यहाँ x की कोई वैल्यू होती है ना ही y की, दोनों ही मान शून्य होता है।
अब यदि मान लो कोई बिंदु ऐसा आ गया जिसमें एक मान शून्य आ जाए, जैसे हमने दे दिया 3,0, ठीक है, बिंदु क्या हो गया 3,0, तो ये किसी चतुर्थांश में तो स्थित होगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें y का मान शून्य है। ये बिंदु हम दर्शाएंगे तो कहाँ दर्शाएंगे? x का मान कितना है 3 है और y का मान कितना है 0। x का मान 3 यानी हमें क्षैतिज रेखा पर देखना है ये 3 और y का मान क्या है 0 है, यानी ये जो बिंदु है वो जस्ट यहीं पर स्थित होगा, ठीक है। और ये बिंदु कौन से अक्ष पर स्थित हो रहा है? x अक्ष पर। तो यदि y का मान 0 है तो वो बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा और यदि x का मान 0 है तो वो बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। ये बिंदुओं की स्थिति है कि बिंदु कहाँ स्थित है। उसके अलावा यदि आपको कोई बिंदु दे दे, उसकी x अक्ष से दूरी या y अक्ष से दूरी पूछ ले, जो कि आपके इस चैप्टर की शुरुआत है दूरी। जैसे आपको पूछ लिया -4,3 कि x अक्ष से दूरी, कौन से अक्ष से? x अक्ष से, x अक्ष से दूरी पूछ ली जाए कि इसकी x अक्ष से दूरी क्या है, ठीक है। तो ये बिंदु मान लो क्या है -4,3, ये -4 हो गया यहाँ पर, ये 3। अब हमें ये बिंदु दर्शाना है, -4 कहाँ है? यहाँ है और 3 यहाँ पर है। ये बिंदु यहाँ आ जाएगा -4,3। अब इसकी हमें किससे दूरी पूछी है? x अक्ष से दूरी। x अक्ष से दूरी क्या है? यहाँ से लगा के यहाँ तक की ये दूरी, ठीक है। ये दूरी कहाँ से शुरू हो रही है? 0 से कहाँ तक जा रही है? 3 है। तो जब x अक्ष से दूरी पूछी जाए तो क्या हो जाएगा? y का धनात्मक मान, और y अक्ष से दूरी पूछ ले तो x का धनात्मक मान। ऋणात्मक इसलिए नहीं लेते क्योंकि दूरी क्या होगी? कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो जैसे -4,3 है, ठीक है, तो इससे x अक्ष से दूरी पूछ रहे हैं तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 3। और यदि इससे y अक्ष से दूरी पूछ ले, y अक्ष से दूरी इस बिंदु की, तो y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी इसकी? y अक्ष से दूरी, y अक्ष से जब दूरी पूछे तो हमें किसका मान बताना है? x का मान। x का मान यहाँ कितना दिया हुआ है? -4, परंतु माइनस नहीं लेंगे, हम केवल संख्या लेंगे, धनात्मक मान लेंगे। x अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। वापिस समझ लो, काटिय तल में 2 रेखाएं होती है जो एक दूसरे को परस्पर लंबवत पर प्रतिच्छेद करती है। जहाँ प्रतिच्छेद करती है वो मूल बिंदु होता है, ठीक है। और एक अक्ष होता है क्षैतिज अक्ष जिसको हम भुज भी कहते हैं, x डैश अक्ष भी कहते हैं। एक अक्ष होता है ऊर्ध्वाधर अक्ष जिसे हम y डैश अक्ष, कोटि अक्ष या ऊर्ध्वाधर अक्ष कहते हैं। अब अगर आपसे कोई बिंदु दे दे और पूछ ले कि उसमें भुज कितना है, जैसे इसी में पूछ ले भुज कितना है, भुज क्या होता है? x की वैल्यू होती है, x का मान होता है, तो भुज कितना है? -4 है, ठीक है। -4 क्या होगा? इसका भुज कहलाएगा। इसके अलावा ध्यान दो, जैसे कोई बिंदु पूछ ले, दूरी पूछ ले, दूरी के लिए आपको क्या याद रखना है कि जब x अक्ष से दूरी पूछी है तो y का धनात्मक मान बताना है, और y अक्ष से दूरी जब पूछी है तो x का धनात्मक मान आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद बिंदु की स्थिति कौन से चतुर्थांश में है ये आपको चिन्ह के हिसाब से याद रखना है कि काटिय तल जो है वो 4 भागों में विभाजित होता है, जिसे चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश x और y दोनों ही धनात्मक, द्वितीय चतुर्थांश इसमें x ऋणात्मक और y धनात्मक, तृतीय चतुर्थांश x और y दोनों ही ऋणात्मक, और चतुर्थ चतुर्थांश में x धनात्मक और y क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब उसके बाद जो इस प्रश्नावली में काम की चीज है आपकी, वो है 2 बिंदु दिए हुए हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या करना है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे हम? इसके लिए एक दूरी सूत्र होता है जिसको हम लगा के 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। किस तरीके से करेंगे वो अभी देखते हैं। मान लीजिए ये एक रेखाखंड है AB, ठीक है। ये रेखाखंड कौन सा हो जाएगा? A और B, ठीक है। किसी काटिय तल में स्थित है, इसके निर्देशांक क्या हो गए? x1, y1, और इसके क्या हो जाएंगे? x2, y2,
निर्देशांक को दो बिंदुओं से दो संख्याओं से दर्शाते होते हैं, एक का x का मान होता है और एक y का मान। अब ये दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस तरह से हम ज्ञात करेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लिया ये दो बिंदु है A और B, A के निर्देशांक x1 y1, B के निर्देशांक x2 y2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला होगा। AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये दूरी हमें फाइंड करनी है, ये दूरी ज्ञात करनी है कि कितनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या हम इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं, x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांकों के अंतर के वर्ग का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, वर्गमूल किसका है? x निर्देशांकों के वर्ग का अंतर का वर्ग और y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग। ठीक है, अब यदि मान लो कि इसी में से कोई एक बिंदु क्या हो जाए? मूल बिंदु हो जाए। ठीक है, मूल बिंदु से बिंदु की दूरी, मूल बिंदु से बिंदु की दूरी, फॉर्मूला इसी से आएगा। मूल बिंदु से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है तो किस तरह से ज्ञात करेंगे? मान लो ये एक मूल बिंदु हो गया 0,0 और ये एक बिंदु हो गया A, x, y। अब हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है OA। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? x इज अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से बना है। कैसे? मान लो x2 है x और x1 है 0, तो यहाँ x माइनस 0 लिखोगे तो कितना आएगा? x ही आएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह y माइनस 0 लिखोगे तो कितना आ जाएगा? y, जो y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का और एक है मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। इसको हम एग्जांपल लेके समझेंगे किस तरह से हमें करना है। वापस ध्यान दो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस तरह से ज्ञात की जाती है? आपको दो बिंदु दिए होंगे A और B, उनके निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1 और x2 y2। उसको फॉर्मूले में लगा के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। उसी तरह से मान लो मूल बिंदु है तो उसमें भी एक मूल बिंदु होगा, मूल बिंदु दिया नहीं होगा, आपको पता है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। दूसरा xy दिया हुआ है, तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे शॉर्ट तरीके से अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, उसके अलावा अब दूरी से रिलेटेड कितने सवाल होते हैं वो देख लीजिए। दूरी दी होगी और आपको कोई बिंदु ज्ञात करना हो, या बिंदु दिए हो दूरी ज्ञात करनी हो, या दो बिंदु दिए हो और एक कोई तीसरा बिंदु और दिया हो जो इन दोनों बिंदुओं से क्या हो? समान दूरी पर हो। कैसे भी सवाल हो, दूरी शब्द आते ही आपको ये दूरी सूत्र लगाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन लेंगे हम। एक पहले मूल बिंदु वाला ले लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेके देखेंगे। मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदु 6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। किस बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है? मूल बिंदु से। एक बिंदु दिया हुआ है 6,8 जिसकी मूल बिंदु से हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो एक बिंदु हो गया A जिसके निर्देशांक हो गए 6,8।
एक बिंदु दूसरा कौन सा हो गया, O, जिसके निर्देशांक हो गए 0,0। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, दूरी सूत्र लगाएंगे। OA बराबर क्या हो जाएगा, √x² प्लस y²। इसमें x और y का मान रखेंगे। OA बराबर x और y क्या है, x का मान 6 है और y का 8 है। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। यहाँ हमने ऊपर से x और y का मान यहाँ रखा, ठीक है। x का मान 6 और y का मान 8। 0 का यूज़ नहीं लिया क्योंकि हमें पता है 6 में से जब 0 घटाएंगे तो क्या होगा, 6 ही आएगा, और 8 में से 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। दूरी सूत्र लगा सकते हो आप, उससे भी ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। अब स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। OA बराबर कितना हो जाएगा, √100। 100 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो OA का मान कितना आ जाएगा, 10। अब 10 सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, हमें सिर्फ लिखना है 10 इकाई। ठीक है, एक बार वापस समझ लीजिए। बिंदु 6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। मूल बिंदु क्या होता है, 0,0। इससे दूरी ज्ञात करनी है, यानी x2 y2 कुछ नहीं है, शून्य है। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला, OA बराबर √x² प्लस y²। इसमें x और y का मान रख देंगे 6 और 8, फिर स्क्वायर करके जोड़ दिया और फिर उसका वर्गमूल निकाल लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में 2 बिंदु दिए होंगे जिसके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी होगी। दूरी किस तरह से ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। जैसे हमने बिंदु लिया, 2 बिंदु लिए, -6,7 व -1,-5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि 2 बिंदु आपको दिए हुए, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी फॉर्मूला लगाएंगे। मान लिया ये बिंदु हो गया A और ये बिंदु हो गया B। ये x1, y1, x2 और y2। दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र के लिए क्या हो जाएगा, AB बराबर √x² x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र है, अभी बताया था आपको। इसमें मान रखते हैं। AB बराबर कितना हो जाएगा, x2 का मान, ऊपर हमने सबके मान शो कर दिए, कौन सा है, x2 का मान -1, फिर माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस। अब x1 का मान क्या है, -6। 2 बार जब कंटिन्यू माइनस आ जाए तो वो किस में बदल जाएगा, प्लस में, क्योंकि हमें पता है माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। फिर भी हम एक बार समझने के लिए अच्छे से लिख लेंगे, उसके बाद फिर प्लस करेंगे। अब y2 का मान कितना है, -5, माइनस y1 का मान कितना है, 7। वापस ध्यान दो, यहाँ 2 बार माइनस आया, एक तो फॉर्मूले का था और एक x1 का मान भी क्या था, माइनस का। पर यहाँ 2 बार माइनस नहीं आया क्योंकि ये फॉर्मूले का माइनस है और y1 का मान क्या है, सिर्फ 7 है। अगर -7 होता तो हम इसको भी कोष्टक में लिख देते। अब हम इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ध्यान दो, ये -1 और ये +6। +6 किस तरीके से हुआ, माइनस और माइनस मिलके क्या हो गए, प्लस। प्लस ये कितना हो जाएगा, -5 और -7 -12, स्क्वायर कर दिया, ठीक है।
इसका भी स्क्वायर करेंगे। 1 माइनस 1 प्लस 6 कितना होगा? प्लस का 5 होगा, क्योंकि हमें इस 6 में से 1 घटाना है और बड़ी संख्या प्लस की है, इसलिए साइन भी कौन सा लगेगा? प्लस का। ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर करते हैं तो जो ऋणात्मक संख्या होती है वो किस में बदल जाती है? धनात्मक में। क्यों बदलेगी? क्योंकि ध्यान दो, जैसे हमने -12 का स्क्वायर करना है तो हम इसे क्या लिखेंगे? -12 इंटू -12, और ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर किया जा रहा है, यदि वो संख्या माइनस में है तो वो किस में हो जाएगी? प्लस में। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा? √25 प्लस 144। माइनस नहीं होगा, माइनस का स्क्वायर होके वो प्लस में बदल गया। ये कितना हो जाएगा? 169। जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे? 169 का रूट निकालेंगे, जो आपको पता होगा छोटी क्लासों से 20 तक आप स्क्वायर और रूट याद करते हो। तो ए बी का रूट कितना? 169 का रूट कितना हो जाएगा? 13। इसके पीछे क्या लगाना है? इकाई। 13 इकाई। ठीक है, वापिस समझ लो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको, दूरी सूत्र लगेगा। ठीक है, और दूरी सूत्र में फिर x1, y1, x2, y2 के मान रखने हैं, फिर जोड़ घटाकर स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके फिर से जोड़ना है और फिर उसका रूट निकालना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, बिंदुओं x, 3 व 5, 7 के बीच की दूरी आपको दी हुई है, 5 इकाई है। दूरी ज्ञात है, पर हमें क्या करना है? इस x का मान ज्ञात करना है। जो आपको एक अज्ञात राशि है, इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम वही करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या हो जाएगा? √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दूरी सूत्र है। अब ये बिंदु क्या है? मान लिया ये ए बिंदु, ये x1 y1, ये बिंदु B x2 y2। अब इसके मान हम इसमें रख देंगे। दूरी ए बी है, ए बी बराबर √ मान रखते हैं। x2 का मान कितना है? 5 माइनस x1 का मान कितना है? x1 का मान कितना है? x है, जो हमने यहाँ रखा, होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 7, y1 का मान 3। दूरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले हमें दूरी सूत्र लगाना है, फिर इसमें हमें मान रखना है, बिंदु के निर्देशांक रखने हैं x2, x1, y2, y1 के। उसके बाद आपको इस क्या करना है? ए बी के बीच की दूरी दी हुई है, कितनी है? 5 इकाई है। दूरी कितनी है? 5 इकाई। तो यहाँ हम इसकी जगह कितना रखेंगे? ए बी का मान कितना दिया हुआ है? 5। फिर √ अब क्या 5 में से x घट सकता है? 5 में से x नहीं घटेगा, क्योंकि ये एक चर राशि है और ये एक अचर राशि है। तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, बाद में यहाँ एक फॉर्मूला लग जाएगा, 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर 5, फिर अगेन x माइनस 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। अब हमें क्या करना है? रूट हटाना है, ताकि हम इसको आसानी से सरल कर सके। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? वर्क करने पर। क्या लिखेंगे? वर्क करने पर। वर्क करने पर क्या होगा? जिधर रूट लगा है वो तो हट जाएगा और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। वापस सुनो ध्यान से, जब वर्क करेंगे तो जिधर कुछ नहीं दिया हुआ वहाँ स्क्वायर आ जाएगा, और जिधर रूट दिया हुआ है वो रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट जब दोनों साथ आते हैं तो दोनों ही हट जाते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा
5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 16। अब यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा लगेगा फॉर्मूला? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ a का मान है 5 और b का मान x। इसका मान रखेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से। पहले इस 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, 25। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। इधर ध्यान देंगे, पहले 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 16। ध्यान दो, यहाँ हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, a का मान 5 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करते हैं। इधर हो गया 25, इधर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 10 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, अब देखो बाएं पक्ष दाएं पक्ष दोनों जगह 25 है। इस 25 को जब इधर लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? माइनस 25, और प्लस 25 में से माइनस 25 घट जाएगा तो शून्य बचेगा। इससे अच्छा हम इसको ऐसे काट सकते हैं। यहाँ क्या रह गया? शून्य। और इसको हम क्रम से लिख दें। सबसे पहले हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। यहाँ हम गुणनखंड विधि से इसके क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड किस तरह से करना है? हमें -10 को दो संख्याओं में विभाजित करना है जिनका गुणनफल कितना आना चाहिए? 16 आना चाहिए। तो -10 के यदि हम टुकड़े करें तो -10 के टुकड़े हम किस तरह से कर सकते हैं? -8 और -2। जब इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? +16 आ जाएगा, और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? -10। तो हमने इसके टुकड़े किए, किसके? -10 के। एक्स स्क्वायर माइनस, हम -10 को क्या लिख सकते हैं? -8x माइनस 2x प्लस 16। प्रथम दो पदों में हम उभयनिष्ठ पद ले लेंगे और अंतिम दो पद में भी। आगे उभयनिष्ठ क्या आ रहा है? x कॉमन आ गया, पीछे रह गया x माइनस 8, पीछे से -2 कॉमन आ गया, पीछे क्या रह जाएगा? x माइनस 8। अब कौन सा पद उभयनिष्ठ है? देखो हमने यहाँ से x कॉमन लिया और यहाँ से -2 कॉमन लिया। जब -2 कॉमन लिया है तो क्या हो जाएगा? ये पीछे वाली संख्या प्लस किस में बदल जाएगी? माइनस में। माइनस उभयनिष्ठ लेने पर अंदर कोष्टक में दी हुई संख्याओं के चिन्ह क्या होंगे? बदल जाएंगे। ठीक है, अब फिर से कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 8, पीछे क्या रह गया? x माइनस 2। अब हम दोनों को अलग अलग शून्य के बराबर रख देंगे, जिससे हमारा क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा। मान हमने रख दिया x माइनस 8 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x बराबर +8, और यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +2। ये इसके आंसर आ जाएंगे। मतलब यदि आप इस बिंदु में x की जगह यदि 8 होता है तो भी बीच की दूरी 5 आएगी, और यदि 2 होता है तब भी इसके बीच की दूरी कितनी आएगी? 5 आएगी। यहाँ हम 8 रख के बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो भी कितनी आएगी? 5 आएगी, और 2 रख के भी बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तब भी कितनी आएगी? 5 ही आएगी। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन देखो। हमने अभी दूरी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन किए हैं। एक तो बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात की, फिर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की। यहाँ 2 बिंदुओं के बीच की दूरी दी हुई थी, हमने क्या किया? x का मान ज्ञात किया। एक और क्वेश्चन करते हैं कि एक कोई अन्य बिंदु है जो 2 बिंदुओं से समान दूरी पर है, तो वो किस तरह से, उस बिंदु के निर्देशांक हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं? उसके लिए हम क्या करेंगे? ध्यान दो, जैसे हमने क्वेश्चन लिया, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं
-2, -5 व 2, -3 से समान दूरी पर, समान दूरी की जगह समदूरस्थ भी लिखा आ सकता है, समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, एक बिंदु है जो कहाँ स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है, पर वो बिंदु क्या है हमें नहीं पता, परंतु ये पता है कि वो बिंदु -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। तो हमें क्या करना है, एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात करना है। आपको हमने शुरू में बताया एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु जो होता है उसमें y का मान क्या होता है, 0 होता है। x का मान कोई भी संख्या हो सकती है, परंतु y का मान फिक्स है, क्या होगा, 0। तो हमने मान लिया, माना x अक्ष पर x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होगा, x, 0। यदि यहाँ लिखा आ जाए y अक्ष पर स्थित तो वो बिंदु क्या हो जाएगा, 0, y। y अक्ष पर स्थित है तो y पीछे आ जाएगा और x अक्ष पर स्थित है तो x आगे आ जाएगा। y का मान फिक्स है 0, हमें तो इस x का मान ज्ञात करना है। x अक्ष पर स्थित बिंदु x, 0 बिंदु, मान लेते हैं ये बिंदु A और ये बिंदु B। तो हम क्या लिख सकते हैं, बिंदुओं A व B से समदूरस्थ है। ठीक है, x अक्ष पर एक बिंदु है जिसके निर्देशांक क्या होंगे, x, 0। बिंदु A और B से समदूरस्थ है। अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू ज्ञात करनी। किस तरह से ज्ञात कर लेंगे, मान लेते हैं ये एक बिंदु है x अक्ष पर x, 0, जिसकी A और B से दूरी क्या है, समान है। ये दूरी और ये दूरी क्या है, बिल्कुल बराबर है। यहाँ बिंदु A है जिसके निर्देशांक है -2, -5 और यहाँ बिंदु B है जिसके निर्देशांक है 2, -3। ठीक है, मान लेते हैं ये बिंदु है P जो कहाँ स्थित है, x अक्ष पर स्थित है और इसकी इन दोनों बिंदुओं से दूरी समान है। ठीक है, तो अब हमें क्या देना है, जब हमने मान लिया तो इसलिए क्या हो जाएगा, AP बराबर किसके हो जाएगी, AP भुजा जो है वो BP भुजा के बराबर होगी, क्योंकि P बिंदु की दूरी A और B से समान है। दूरी सूत्र क्या होता है, वही लगाएंगे हम। दूरी सूत्र √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दूरी सूत्र है। पहले हमें AP भुजा निकालनी है। कौन सी भुजा, AP भुजा। AP हम किस तरह से निकालेंगे, हम A और P बिंदु को लेंगे। x2 - x1 क्या हुआ, x निर्देशांकों का अंतर हुआ। x निर्देशांकों का अंतर हम किस तरह से लिखेंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे। क्या करेंगे, x में से -2 घटा देंगे, x -2 का होल स्क्वायर प्लस, ध्यान दो हमने क्या किया, इस x में से हमने इस -2 को घटाया। अब हम क्या करेंगे, 0 में से इस -5 को घटाएंगे, 0 -5 बराबर BP भुजा, यानी B और P बिंदु को लेना है। इसी तरह से इधर हम क्या करेंगे, x में से 2 घटाएंगे, 0 में से -3 घटाएंगे, x -2 होल स्क्वायर प्लस 0 -3 होल स्क्वायर।
ठीक है, वापस समझो, पहले हमने ए और पी बिंदु को लिया तो ए पी भुजा आ गई, फिर बी और पी बिंदु को लिया जिससे बी पी भुजा हमें निकाल लिया। अब इसको थोड़ा सा सरल करेंगे, ध्यान दोगे, इधर क्या हो जाएगा x और ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस स्क्वायर, प्लस ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस 5, और प्लस 5 में जब 0 जोड़ोगे तो कितना रह जाएगा 5। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा x माइनस 2, x में से 2 नहीं घटेगा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम स्क्वायर करते हैं। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, ये रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्क कर देंगे, किसका, दोनों पक्षों का। वर्क करने पर क्या हो जाएगा, वर्क करने पर देखेंगे कि दोनों तरफ से रूट हट जाएंगे। रूट क्या होंगे, हट जाएंगे, दोनों तरफ से रूट हट जाएंगे। तो इधर क्या रह जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बराबर, इधर क्या हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। वापस ध्यान दो, वर्क करने से दोनों पक्षों से क्या होगा, रूट हट जाएगा, ये रह जाएगा। अब यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ क्या लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यदि a माइनस बी है तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले में a का मान x है और b का मान 4 है, यहाँ भी और यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस है और वहाँ माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 2 प्लस इस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे ही लिख देंगे, बराबर इधर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ही लिख देंगे। ध्यान दो, यहाँ हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर करते हैं, x का x स्क्वायर रहेगा प्लस 4 को 2 को 2 से गुणा करेंगे 4x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 बराबर, इधर क्या हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 4 प्लस 9। अब ध्यान दो, सबको एक पक्ष में लाकर हम फिर घटा सकते हैं या हम डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। किस तरह से, यदि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में कोई संख्या समान है और उसका चिन्ह भी समान है तो वो कट जाएंगी। कैसे कटेंगी, ये एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं, ये प्लस का 4 इस प्लस के 4 से कट जाएगा, परंतु ये 4x प्लस का है और ये 4x क्या है, माइनस का। जो नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये माइनस 4x जब इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, इसलिए वो नहीं कट सकता। तो क्या हो जाएगा, 4x और 25 रह गए इधर, 4x प्लस 25 बराबर इधर रह गया माइनस का 4x प्लस 9। पक्षांतरण करेंगे, चर राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को दूसरी तरफ, तो इधर रह जाएगा 4x, वो माइनस का 4x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 4x बराबर 9। 25 उधर चला जाएगा, माइनस 25। ठीक है, 4x और 4x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x बराबर 9 माइनस 25। ठीक है, 25 क्या है, माइनस का है,
ठीक है, बड़ी संख्या जब माइनस की होती है तो चिन्ह भी कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, और घटाएंगे हम जब 25 में से 9 तो कितना हो जाएगा 16, यानी -16 आ जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा, -16 बटा 8। 8 का भाग लगा दोगे, x की वैल्यू कितनी आएगी, x बराबर -2। x का मान कितना आ जाएगा, -2। अर्थात हमें कोई पूछा गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो x अक्ष पर स्थित है, यानी ये P बिंदु क्या हो जाएगा, y का मान तो हमें पता है जब x अक्ष पर स्थित है तो y का मान 0 होगा, और x का मान क्या आ जाएगा, -2 जो हमने ज्ञात किया। तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -2, 0। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पहले भी आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो आप एपेक्स के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।